where Fs is less than equal to μs into n, or Fs maximum static friction equal to μs into n. Okay, where μs is called coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Okay, μs. μs is called coefficient of static friction. ये है स्टैटिक फ्रिक्शन. इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fs इज इक्वल टू भी अगर लिख दिए कभी कभी, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो μs इंटू एन के बदले mg भी लिख सकते हैं. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? m इंटू जी. ठीक है. तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले between two surfaces, okay, when under an applied force F. applied force रहेगा तभी ये ऑपोज करेगा, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स की बात आएगी. ये एक तरह से बॉडी मूव करना चाहता है, ये उसके नीचे जो सरफेस है उसको रोकना चाहता है. इट्स एन काइंड ऑफ ऑपोजिंग फोर्स व्हिच ऑपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, लेकिन फ्रिक्शन का बहुत सारा ये ऑपोजिंग फोर्स है. इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये एक मतलब एविल है, न्यूसेंस है. फ्रिक्शन कहीं कहीं न्यूसेंस है. फ्रिक्शन का कभी कभी जरूरत नहीं होता है, बट इन सम केसेस फ्रिक्शन इज नेसेसरी. ठीक है. जैसे हम वो सीमेंट वाला सरफेस रहता है तो हम को वॉकिंग करने में बहुत कंफर्टेबल होता है. मार्बल सरफेस हो जाएगा, टाइल्स हो जाएगा, तो वी फील अनकंफर्टेबल टू वॉक. उसमें प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है. सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वॉकिंग, रनिंग. ठीक है. इसलिए देखिएगा बहुत सारा सरफेसेस को जानबूझ कर रफ किया जाता है. दिस मीन्स दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. ठीक है. तो इन मेनी केसेस फ्रिक्शन इज नेसेसरी. ओके. इन सम केसेस फ्रिक्शन बिकम्स न्यूसेंस. ये तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की. और एक फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन. आज ये दोनों फ्रिक्शन की बात हम करेंगे. ठीक है. मैथमेटिकल पार्ट को ही आज हम डील कर रहे हैं. ठीक है. काइनेटिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन that comes into play when a body moves over a surface is called kinetic friction. The friction that comes into play when a body moves over a surface, okay, is called kinetic friction. इसका मतलब है कि ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट अंडर एन अप्लाइड फोर्स लिखिएगा. अंडर एन अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स रहेगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो स्टैटिक हो. अंडर एन अप्लाइड फोर्स F. ओके. ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, डाउनवर्ड वेट है और ये मूव कर रहा है. सो दिस फोर्स इज Fk. इसको कहते हैं काइनेटिक को क्या कहते हैं? Fk. ये ऑपोजिंग फोर्सेस सरफेस से एक्ट हो रहा है. ठीक है. अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स रहता है हमेशा. It is observed that
this kinetic frictional force is also directly proportional to normal reaction. ये भी देखा गया है कि वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू के इंटू N, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेट है, ओके। इसका यूनिट भी न्यूटन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका भी यूनिट न्यूटन है। तो दोनों फोर्सेस है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यूनिटलेस है, इट्स सिंपली नंबर, ठीक है। क्योंकि ये जब म्यू के हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन आल्सो। तो वेयर म्यू के is called coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, ओके। तो आज हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा, और कैसे फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से डिपेंडेंट है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आज हमने पढ़ा, N इज इक्वल टू mg, ठीक है। बहुत सारा चीज आज आपने पढ़ा है, ओके। मिटा दो, लिख लीजिए आप लोग। और एक चीज मैं इसमें बताऊंगा, दोनों कोफिशिएंट को हमने कवर किया आज, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम और एक चीज बता के इसको वाइंड अप करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल, स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक होता है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम डिफाइन करते हैं, ओके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द वेट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स F, और ये ऑपोजिट अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये Fs है, ठीक है। देखिए नॉर्मल रिएक्शन ये अपवर्ड है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। दोनों का रिजल्टेंट अगर हम कहेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों फोर्सेस है, तो दोनों डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन है, तो ये दो वेक्टर है, तो बीच में रिजल्टेंट आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रिजल्टेंट को मान लेते हैं कि R हम ले लेते हैं, रिजल्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, R सपोज, ओके। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल, मतलब ये थीटा है, इसको कहते हैं, this angle is called angle of friction, angle of, it is the angle between the angle between, okay, between the resultant of frictional force and normal reaction okay,
It is the resultant between the friction. It is the angle between the resultant force of frictional force and normal reaction and the normal reaction. मतलब ये रिजल्टेंट हो गया R and the normal reaction N, मतलब it is the angle between N and R, angle of friction, angle of friction. देखिए यहां पे अगर हम यहां पे if I draw a perpendicular to this, ठीक है, तब देखिए ये n है, दिस इज n, और ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, तो ये fs है, तो ये भी fs हो जाएगा, और ये सामने वाला थीटा, हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इसको नाम दे सकते हैं कि ओ ए बी। राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो एफएस है, और ये बेस है, ठीक है, तो ये tan थीटा हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब ये हो जाएगा ए बी बाई ओ बी, दैट इज इक्वल टू एफ एस बाई एन। क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई एन, tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई एन। थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नोट डाउन इट, खत्म हो गया, मैं मिटा दूं इसको, तब देखिए इफ आई राइट tan थीटा, ये fs के बदले हम म्यूएस एन लिख सकते हैं बाई एन, तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा, दैट इंप्लाइज म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is equal to the tangent angle of friction, tan theta, mu s is equal to tan theta, theta is the angle of friction.